अडानी पावर में भाई रूमर्स छाए हुए हैं कि डीलिस्टिंग हो रही है नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और तो सब इसको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने काफ़ी सारे पोर्टल्स पे जाके भाई ढूंढा कि कहीं अडानी पावर में कुछ ऐसी खबर है, तो मुझे कहीं नहीं मिला, ना अडानी के किसी ट्विटर हैंडल पे, ना अडानी की वेबसाइट पर। और इवन मैंने कई सारे न्यूज़ पोर्टल पे भी देखा तो वहाँ पे भी नहीं मिला। मुझे केवल एक न्यूज़ पोर्टल पे मिली थी खबर, जो हिंदुस्तान टाइम्स पे, और वो मैंने आपको पहले भी बताई थी 4 दिन पहले जब वो आई थी, उसी समय मैंने बताया था कि भाई एक खबर ऐसी डीलिस्टिंग वाली आ रखी है। अब उनके पास क्या सोर्स था ये तो भाई वो हिंदुस्तान टाइम्स वाले जाने, लेकिन बस उन्होंने ही बस एक ये खबर छापी थी, उसके अलावा किसी ने भी वो खबर छपी नहीं थी। और उन्होंने जो छापी थी आपने देखा ही होगा कि सेबी भाई एग्जामिनिंग कर रही कि अडानी डीलिस्टिंग वगैरह जो भी था वो मैंने आपको देखा ही था, इसको पढ़ लेना, आपको बता दी थी। इसके अलावा देखोगे तो उनने ये कहा था कि अडानी पावर अप्रूव द वॉलंटरी डीलिस्टिंग प्रपोजल बाय बाइंग बैक शेयर ऑफ 33.82 एपीस, और द डेट ऑफ द प्रपोजल बाय बैक हैज ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड सेवरल टाइम ऑफ द बोर्ड। तो ये भी खबरें बहुत आ रही हैं कि भाई ये काफ़ी डिस्काउंटेड पे बाई बैक होगा 33 रुपये के आसपास। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर में पैनिक फैला हुआ है, लोग जल्दी से सेल कर रहे हैं स्टॉक को, किसी तरीके से स्टॉक से निकल जाएं। तो देखो, इस तरीके से नहीं करना है। मैंने जिस दिन आई खबर उस दिन भी बताया था कि जब तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आ जाता है अडानी पावर का, ऑल दो मुझे लगता है कि एक चीज़ जो गलती कर रहे हैं अडानी ग्रुप के जो भी लोग हैं, एक उन्हें क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहिए इस न्यूज़ के रिगार्डिंग कि भाई ऐसी कोई डीलिस्टिंग की न्यूज़ है या नहीं है। नहीं तो भाई जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, कम से कम जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल चलाते हैं, वो कम से कम एक उनके किसी बंदे को बुला के, जो भी मतलब उनका सीईओ वगैरह, उनको बुला के कम से कम एक क्लैरिफिकेशन तो दिलवा दें कि हाँ भाई ये खबर सच है या झूठ है, तो कम से कम क्लैरिफाई तो हो जाए। तो इस तरीके से रूमर्स हैं भी फैल रहे हैं, लोग पैनिक भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। और अब मैं डिस्कस करेंगे चार्ट पर। तो ये खबर मैंने आपको बताई दी थी उस दिन, जो ये हिंदुस्तान टाइम्स वाली, तो इस पर तो भाई अब डिस्कस करना बेकार है। और जो चीज़ है वो चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखो, सारे सपोर्ट इसने अभी तोड़ रखे हैं, 92 वाला भी तोड़ रखा है, ये 102 वाला भी तोड़ रखा है। तो जब तक भाई नई एंट्री के लिए तो मैं बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोलूँगा अभी के लिए, क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं आती कि भाई आखिर माजरा क्या है, क्या सच में डीलिस्ट होने वाली है, या भाई ये खबरें जो रूमर्स हैं वो सब खबर गलत हैं, तो इसके लिए भाई इनको भाई क्लैरिफिकेशन दे दें अडानी जी को, या अडानी ग्रुप वाले जो भी है, अडानी पावर का जो भी कोई एमडी सीईओ जो भी है, तो उसके बाद क्लियरिटी आने के बाद ही कोई नई एंट्री लेनी है। तो उसके लिए मैं अभी बिल्कुल अवॉइड करूँगा। और जो अगर जो पुराने ऊपर के प्राइस में है, चाहे 110 हो, चाहे 120 हो, चाहे 130, 140, अभी इवन बिल्कुल भी पैनिक में ऐसा ना करें कि जल्दी से बिल्कुल सेल करते जाके एकदम से बिल्कुल बोला अब तो ये बिल्कुल अडानी पावर 33 रुपये पे जाके रुकेगा। बाई बैक के जो प्राइस मतलब जो भी पिछले पहला था, अभी तो कोई भी ऐसी जानकारी है ही नहीं, अथेंटिक तो है ही नहीं कि 33 रुपये पे जा रहा है बाई बैक। तो मतलब काफ़ी सारे पैनिक है, तो लोग एकदम से फटाफट से सेल कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, तो ऐसा ना करें। और इसी वजह से मुझे लगता है कि लोअर सर्किट लगातार, मैंने डिस्कस भी किया था इससे पहले वाली वीडियो में कि भाई गिरावट हो सकती है, क्योंकि भाई जो ये न्यूज़ फैलाई इसलिए गई है कि गिरावट आए स्टॉक में। और जो क्लैरिटी है वो अगर कोई और न्यूज़ आएगी इसमें तो मैं आपको उसके साथ डिस्कस कर ही लूँगा। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऑल दो जब भी निकलें, जब भाई प्रॉफिट में आ जाए तब निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने हमेशा कहा है प्रॉफिट जब भी हो जाए तो प्रॉफिट में निकल सकते हैं, लेकिन अभी लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। लॉस तो देखो जब बुक कर लोगे तभी वो अपना हो जाएगा, अगर वो पड़ा है तो दिखेगा जरूर लॉस, पर वो अपना नहीं होगा। तो इसी तरीके से प्रॉफिट भी होता है, जब तक प्रॉफिट बुक कर लो तभी वो अपना होता है। अगर नीचे आ जाए बाय द वे स्टॉक तो वो प्रॉफिट तो नीचे आ जाता है, लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रेटजी हमेशा बता रखी है। और अब ऊपर के प्राइस में हो तो मुझे पता है दिक्कत, मतलब मुझे भी पता है कि लगता है भाई पैसा लगा हुआ है, भाई खुद का मेहनत का पैसा लगा हुआ है, नीचे जाता है तो लॉस दिखता है और काफ़ी बुरा लगता है। पर मैं यही कहूँगा कि पैनिक ना करें, अपने भाई साइकोलॉजी को कंट्रोल रखें, और इवन क्लैरिटी आने दें। खबर में क्लैरिटी आएगी उसके बाद जो भी कुछ डिसीजन है या जो भी मेरा व्यू है मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा आरएसआई देखेंगे 31 की, तो काफ़ी वीक हो गई है, यहाँ पर भी दोनों लाइन को इंसाइड कर रही, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा पता चल नहीं रहा है। और बाकी दो जो मेरा व्यू है मैंने आपको बता दिया है। नई एंट्री बिल्कुल अभी अवॉइड करनी है, ऊपर के प्राइस फंसे हैं तो अभी बिल्कुल जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक वेट करें। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों का शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।